दोस्तों आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि सोनी अल्फा 9 मार्क 2 और सोनी अल्फा 9 मार्क 3 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। को डीप डिटेलिंग पता चलेगी इस वीडियो में कि दोनों में एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों कैमरों में सबसे बड़ा और सबसे पहला फर्क है ग्लोबल शटर का। अल्फा 9 मार्क 3 आपको ग्लोबल शटर देता है और अल्फा 9 मार्क 2 आपको ग्लोबल शटर नहीं देता। वैसे भी अल्फा 9 मार्क 3 ऐसा पहला कैमरा है जो कि ग्लोबल शटर देता है एक कंज्यूमर बेस्ड फ्रेम कैमरे में। ग्लोबल शटर में बेसिकली सारे पिक्सल्स को एक साथ एक्सपोज किया जाता है और एक साथ ऑफ किया जाता है। इसमें पूरा इमेज एक साथ एक्सपोज हो जाता है। इससे रोलिंग शटर में आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बात आती है कि रोलिंग शटर क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है। बेसिकली रोलिंग शटर ज्यादातर कैमरों में यूज होता है जिसमें इमेज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाइन वाइज एक्सपोज होते हैं, वो भी काफी तेज स्पीड से होता है। लेकिन फिर भी ग्लोबल शटर की तरह सारे पिक्सल्स एक साथ एक्सपोज नहीं होते। इसी वजह से मूविंग सब्जेक्ट जैसे कि कार के पहिए या हेलीकॉप्टर की पंखड़ी तेजी से मूव होते हुए सब्जेक्ट पर ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाते और डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब तक रोलिंग शटर पूरे इमेज को एक्सपोज करता है तब तक सब्जेक्ट मूव हो चुका होता है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले ग्लोबल शटर वाले कैमरे नहीं आते थे। ग्लोबल शटर वाले कैमरे 2 या 3 आते थे, वो भी हाई एंड सिनेमा कैमराज जैसे कि रेड का कोमोडो या सोनी का F35, लेकिन वो सिनेमा कैमराज थे और वो भी हाई एंड सिनेमा कैमरा। वैसे A9 मार्क 2 में भी स्टैक्ड CMOS सेंसर लगा हुआ है और वो सेंसर के पीछे इस तरह लगा हुआ है जिससे आपको डिस्टॉर्शन या बेंडिंग की प्रॉब्लम कम से कम मिले। एंटी डिस्टॉर्शन के अलावा अल्फा 9 मार्क 3 अब आपको 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, वो भी रॉ मोड पर, वो भी ब्लैकआउट फ्री दे सकता है। यानी कि 120 फ्रेम पर सेकेंड पर ना आपके फ्रेम्स ड्रॉप होंगे और ना ही आपको स्क्रीन ब्लैकआउट मिलेगा। और वैसे फ्रेम पर सेकेंड की बात करें तो A9 मार्क 2 आपको 20 फ्रेम पर सेकंड देता था और इलेक्ट्रॉनिक शटर के टाइम पे आपको 60 फ्रेम पर सेकंड देता है। और वैसे मेगापिक्सल बताना मैं भूल गया, दोनों ही कैमरों में आपको ऑलमोस्ट सेम 24 मेगापिक्सल मिलता है। अल्फा 9 मार्क 2 में आपको 24.2 मेगापिक्सल मिलता है, अल्फा 9 मार्क 3 में आपको 24.6 मेगापिक्सल मिलता है। दोनों ही कैमराज में आपको बैक साइड इल्यूमिनेटेड CMOS सेंसर मिलता है जिससे कि दोनों ही कैमराज की रीड आउट स्पीड काफी अच्छी है। लेकिन A9 मार्क 3 में अब आपको बायोस XR प्रोसेसर मिलता है जिससे उसकी रीड आउट स्पीड 8 टाइम्स फास्टर है अल्फा 9 मार्क 2 से। आपको A9 मार्क 2 में बायोस X का प्रोसेसर मिलता है। और वैसे भी क्योंकि A9 मार्क 3 में ग्लोबल शटर मिल रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए थी और बायोस XR प्रोसेसर सेम एडवांटेज देता है। और ग्लोबल शटर की वजह से A9 मार्क 3 में आपको डिस्टॉर्शन फ्री इमेजेस 120 फ्रेम पर सेकेंड, आपको ज्यादा शटर स्पीड भी मिलता है 1/80,000 का शटर स्पीड। A9 मार्क 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर के टाइम पर 1/32,000 तक का शटर स्पीड मिलता था। A9 मार्क 3 में आपको 1/80,000 तक का शटर स्पीड मिलता है। और वैसे अगर A9 मार्क 2 में आप मैकेनिकल शटर यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1/8000 तक का ही शटर स्पीड मिलता है। इसके अलावा दोस्तों A9 मार्क 3 आपको अनलिमिटेड फ्लैश सिंक स्पीड देता है और ज्यादातर कैमरों में आपको लिमिटेड फ्लैश सिंक स्पीड मिलता है। ये फ्लैश सिंक स्पीड क्या होता है? इसका मतलब है जब फ्लैश ट्रिगर होता है तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए कैमरों में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शटर स्पीड होता है और अगर आप उससे फास्ट जाते हैं तो फिर इमेज में एक पर्टिकुलर एरिया डार्क हो जाता है और एक लेवल पर आकर वो पूरे इमेज को डार्क कर देता है। और ये फ्लैश सिंक स्पीड किसी किसी कैमरे में 1/125 होता है, किसी किसी कैमरों में 1/250 होता है। अल्फा 9 मार्क 2 में ये 1/250 है, लेकिन अल्फा 9 मार्क 3 में ये आपको अनलिमिटेड मिल जाता है। सबसे मेन बात ये है कि ये जो कैमरा है ना, ये आपको इंडिपेंडेंट फील करवाता है और इस कैमरे में खुलकर आपको प्रोसेसर और स्पीड दिया गया है। इसके अलावा इस कैमरे में आपको रियल टाइम रिकॉग्नाइजेशन ऑटो फोकस भी मिल जाता है जो कि इस कैमरे के डेडिकेटेड AI प्रोसेसिंग यूनिट के साथ मिलकर आपको हाई स्पीड और स्लो मोशन दोनों तरह के फोकसिंग वगैरह में फुल सपोर्ट करता है। और वैसे भी AI आजकल टेक्निकल फील्ड में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। मेरे YouTube चैनल के भी थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में भी ये कैमरा फोकसिंग के टाइम पर ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल, ट्रेन, प्लेन, कार्स और यहाँ तक ह्यूमन बॉडी के पोज, मतलब सिर्फ आईज को नहीं बॉडी स्ट्रक्चर को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। यहाँ तक कि फॉर्मूला 1 कार के ड्राइवर के हेलमेट की भी पहचान कर लेता है। लेकिन अल्फा 9 मार्क 2 में AI इतना एडवांस लेवल पर नहीं था, यानी कि वो ह्यूमन आई
एनिमल आई वगैरह तो पहचान सकता था, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर, प्लेन वगैरह में एआई इतना एडवांस काम नहीं करता है A9 Mark II में, जैसे कि A9 Mark III में करता है। A9 Mark III में अब आपको प्री कैप्चर मोड भी मिलता है। इसमें आपको शटर बटन को हाफ प्रेस करके रखना होता है और जैसे ही सब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं उससे पहले का 1 सेकंड तक का इमेज भी कैप्चर हो जाता है। और 1 सेकंड अल्फा 9 Mark III में 120 फ्रेम्स का भी हो सकता है। इस कैमरे में एक और बहुत ही बढ़िया फीचर दे रखा है, वो ये कि इस कैमरे में आगे की तरफ आपको C5 बटन भी मिलता है। मान लीजिए आपने कैमरे को लो या मीडियम फ्रेम पर सेकंड पर लगा के रखा हुआ है, लेकिन आप मिस कर रहे हैं 120 फ्रेम पर सेकंड को, क्योंकि आपको लगता है ये वाला मूवमेंट जो ना 120 FPS पे परफेक्ट आता। तो आप क्या करेंगे, आप C5 बटन को प्रेस करते हैं और कैमरा खुद ब खुद हाई स्पीड 120 FPS पे पहुंच जाएगा और आप उससे 120 फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं। इससे आपका कैमरा लो या मीडियम फ्रेम पर सेकंड पे रहने के बावजूद भी आपको 120 फ्रेम पर सेकंड इमेज दे देगा। और जब हम वीडियो की बात करते हैं तो अल्फा 9 Mark III आपको वीडियो में भी बहुत बड़ा जंप देता है, यानी कि अल्फा 9 Mark II 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक ही लिमिटेड था, लेकिन अल्फा 9 Mark III अब आपको 4K वीडियो में 30 फ्रेम पर सेकंड, 60 फ्रेम पर सेकंड और यहाँ तक कि 120 फ्रेम पर सेकंड तक। अल्फा 9 Mark II में अब आपको लेटेस्ट पिक्चर प्रोफाइल जैसे कि S-Log3, S-Cinetone वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा अल्फा 9 Mark III अब आपको ब्रीदिंग कंपनसेशन और इसके अलावा कस्टम लट्स भी दे देता है। और अगर रॉ वीडियो की बात करें तो अब आपको अल्फा 9 Mark III रॉ वीडियो का भी ऑप्शन दे देता है, लेकिन HDMI केबल से एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाकर। अल्फा 9 Mark II में आपको माइक्रो HDMI का ऑप्शन मिलता था, अल्फा 9 Mark III में अब आपको फुल साइज HDMI का ऑप्शन मिलता है। अल्फा 9 Mark II में आपको टिल्टिंग स्क्रीन मिलता था, अल्फा 9 Mark III में आपको 4 एक्सिस मैकेनिज्म वाला अल्फा 7R Mark V वाला स्क्रीन मिलता है। अल्फा 9 Mark II में आपको 693 फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स मिलते थे, अल्फा 9 Mark III में आपको 759 फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। इसका की अल्फा 9 Mark II में कवरेज एरिया था 93% का, अल्फा 9 Mark III में है 96% का। अल्फा 9 Mark II आपको 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन देता है, अल्फा 9 Mark III आपको 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन विद 8 स्टॉप्स तक का कंपनसेशन देता है, जबकि अल्फा 9 Mark II 5 स्टॉप्स तक का कंपनसेशन देता था। अल्फा 9 Mark II आपको -3 एक्सपोजर वैल्यू तक का सपोर्ट करता था ISO 100 और f2 लेंस के साथ। अल्फा 9 Mark III -5 एक्सपोजर वैल्यू तक का सपोर्ट करता है लो लाइट कंडीशंस में ISO 100 और f2 लेंस के साथ। अल्फा 9 Mark III में आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाते हैं, पहला एक्टिव स्टडी शॉट और दूसरा डायनामिक एक्टिव स्टडी शॉट। डायनामिक एक्टिव स्टडी शॉट बिल्ट इन जायरो डेटा से ज्यादा स्टेबल करता है, लेकिन इसमें हल्का सा क्रॉप मिल सकता है। और दोस्तों अगर ISO की बात करें तो अल्फा 9 Mark II में आपको 100 से लेकर 51,200 तक का नेटिव ISO मिलता है और इसके अलावा 50 से लेकर 2,04,800 तक का एक्सपेंडेबल ISO मिलता है। लेकिन अल्फा 9 Mark III में आपको 250 से लेकर 25,600 तक का ISO मिलता है और एक्सपेंडेबल ISO की बात करें तो 125 से लेकर 51,200 तक का एक्सपेंडेबल ISO मिलता है। लेकिन अल्फा 9 Mark III में आपको कॉम्पोजिट रॉ शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि कैमरा मल्टीपल रॉ इमेजेस क्लिक करके उनको एक बनाकर उस इमेज में नॉइज बिल्कुल ना के बराबर कर देता है। इसके अलावा अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो अल्फा 9 Mark II आपको 500 शॉट्स व्यू फाइंडर से देता है और 690 शॉट्स का बैकअप स्क्रीन के थ्रू देता है, लेकिन अल्फा 9 Mark III आपको 400 शॉट्स फ्रॉम द व्यू फाइंडर और 530 शॉट्स फ्रॉम द स्क्रीन का बैकअप दे सकता है। तो अगर व्यू फाइंडर की बात करें तो अल्फा 9 Mark II में आपको मिलता है 0.5 इंच का व्यू फाइंडर और अल्फा 9 Mark III में आपको मिलता है 0.64 इंच का व्यू फाइंडर। और अगर अल्फा 9 Mark II व्यू फाइंडर की बात करें, अल्फा 9 Mark II आपको देता है 3.69 मिलियन डॉट्स का रेजोल्यूशन और अल्फा 9 Mark III आपको देता है 9.44 मिलियन डॉट्स का रेजोल्यूशन। और अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो अल्फा 9 Mark II आपको देता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, अल्फा 9 Mark III आपको देता है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अल्फा 9 Mark II का व्यू फाइंडर मैग्निफिकेशन है 0.78 इंचेस का, अल्फा 9 Mark III का व्यू फाइंडर मैग्निफिकेशन है 0.90x का और अल्फा 9 Mark II आपको देता है 23 mm का आई पॉइंट और अल्फा 9 Mark III आपको देता है 25 mm का आई पॉइंट व्यू फाइंडर। और दोस्तों अगर मेन्यू सिस्टम की बात की जाए तो अल्फा 9 Mark III में अब आपको लेटेस्ट मेन्यू सिस्टम मिलता है, वो भी फुल टच कंट्रोल के साथ। और दोस्तों एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अल्फा 9 Mark III ने कंपटीशन स्पेशली फॉर द स्पोर्ट्स फोटो
फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर आ गया है। एआई और फोकसिंग का जो कंपटीशन है वो अलग ही लेवल पर जा सकता है। ग्लोबल शटर का कंपटीशन देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। और अगर आपको कोई कैमरा लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा बेस्ट ऑफर्स एंड प्राइजेस के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।